जिंदाबाद। प्रियंका जिंदाबाद। अखिलेश यादव राहुल गांधी। प्रियंका दीदी जिंदाबाद। प्रियंका दीदी जिंदाबाद। प्रियंका दीदी जिंदाबाद। अखिलेश यादव प्रियंका दीदी अखिलेश यादव प्रियंका दीदी नमस्कार नमस्कार। बैठ जाओ शांति से। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी समाजवादी। शांत हो जाओ तो मैं बात करूं। आप बैठ जाइए आराम से, जिसको बैठना है बैठ जाए। जब आप बैठ जाएंगे तो मैं बोलूंगी। तो बहनों और भाइयों, यहाँ बहुत बार मैं आई हूं, आपसे काफी बार बातचीत की है। आज आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो बहनों और भाइयों, यहाँ बहुत बार मैं आई हूं, आपसे काफी बार बातचीत की है। आज आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और कई, देखो ध्यान से, कम लोग हो, थोड़े लोग उतरो इस पे से, हल्का है, टूट ना जाए। खैर, मैं कह रही थी कि मैं बहुत बार यहाँ आई हूँ, आपसे बहुत बार बातचीत की है। ये जो एक बार मुझे याद है कि यहाँ पे शायद एक माइक लटकाया था पेड़ से एक बक्से जैसा माइक लटकाया था यहाँ से, मुझे मंदिर याद है। हाँ, और चल नहीं रहा था, रात हो गई थी। फिर आप लोग बहुत हंसे, जो भी था, कोई बुजुर्ग होगा तो उसे याद होगा। तो फिर हम ऐसे ही बगैर माइक के बोले। तो बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ, दादी जी का रिश्ता है क्षेत्र के साथ। उससे पहले आपका क्षेत्र तो इतना जागरूक रहा है हमेशा से कि आज़ादी से पहले भी यहाँ रायबरेली में किसानों का आंदोलन हुआ था। और पहली बार जब मेरा परिवार यहाँ आया तो इसलिए आया क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी ने, जो मेरे पर दादा थे, उन्होंने सुना कि यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। तो उन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल को भेजा और नेहरू जी यहाँ आए, किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हुए और यहीं पे पहली बार गिरफ्तार हुए। तो यह आपकी एक बहुत ऐतिहासिक जागरूकता है। ये क्षेत्र इस देश को हमें हमेशा दिशा दिखाता है। कभी कभी आप नाराज हुए या आपको लगा कि कोई ऐसी नीति है जो आपको ठीक नहीं लगी, तो आपने बड़े बड़े नेताओं को भी हरा दिया। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को आपने एक बार यहाँ रायबरेली से हराया। इंदिरा जी ने आत्मचिंतन किया और 3 साल बाद फिर से आई और आपने फिर उनको जिताया। तो ये है आपकी जागरूकता। भैया, मैं आपको दिख रही हूं तो शांत रहो ना। ये है आपकी ऐतिहासिक जागरूकता इस पूरे क्षेत्र की, कि यहीं पे इस देश की राजनीति की नींव डली। आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए, बड़े आंदोलन किए और आजादी के आंदोलन में यहाँ के हर बुजुर्ग ने एक ना एक तरह से अपना योगदान दिया। मैं किसी भी गांव में जाती हूं तो वहां पे कम से कम एक स्वतंत्रता सेनानी का घर होता है और उनका परिवार मेरे से खुशी से मिलता है। तो ये एक आपका पुराना इतिहास है और मेरा परिवार इस इतिहास से जुड़ा। तो अब काफी पीढ़ियों से
आपकी सेवा कर रहे हैं। आपने देखा है इंदिरा जी ने सेवा की, देश के लिए शहीद हुई। उनके बाद परिवार के अलग अलग सदस्य आए। अरुण नेहरू जी थे आपके सांसद, फिर क्या नाम है, शीला कौल जी थी, शीला कौल जी भी थी आपकी सांसद। उनके चुनाव में हम आए उनके प्रचार के लिए। और उसके बाद मेरी माताजी जो 20 सालों से आपकी सांसद रही। अब आज गृह मंत्री जी शायद यहाँ आए थे और सवाल उठा रहे थे कि क्या काम किया है नहीं किया है, तो मैं पूरी सूची मंगाई कि माताजी के समय में कितना काम किया है। पढ़ते पढ़ते थक गई। रेल कोच फैक्ट्री, एम्स का अस्पताल, तमाम ये जो बड़ी हाईवे हैं, सड़कें हैं, एनटीपीसी, दादी जी ने आईटीआई लगवाई, तो इतनी सारी चीजें, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े हाईवे, ये सब काम हुए यहाँ। तो तमाम जितने भी काम रायबरेली में हुए वो इन्हीं के कार्यकाल